देखो सबसे पहले क्या है विभाज्यता। विभाज्यता नंबर सिस्टम में इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक है विभाज्यता, डिविजिबिलिटी जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, किसकी किसकी कितनी डिविजिबिलिटी होती क्या है। तो सबसे पहले जैसे मान लो हम बोले दो की विभाज्यता क्या है। तो विभाज्यता का मतलब होता है कि रूल हमें बताना है, एक तरीके से रूल बताना है कि कोई भी नंबर दिया है कि वो कब दो से डिवाइड होगा, कब तीन से डिवाइड होगा, कब चार से डिवाइड होगा, इस तरीके से। जैसे हमें बोला गया दो की विभाज्यता क्या है, तो दो की विभाज्यता का मतलब हुआ कि कोई संख्या दो से कब विभाज्य होगी। ठीक, तो इसकी रूल होता है कि यदि संख्या कोई भी संख्या दी है उसका इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट वो सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, सम संख्या होना चाहिए, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, ये जो है सम संख्या है। ठीक, तो कोई भी नंबर लिखा, मान लो लिखा हमने 2, 3, 9, 0 लिखा, तो ये आ गया 2390। तो ये दो से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। ठीक, फिर इसी तरीके से हम आते हैं तीन की विभाज्यता पे। तीन की विभाज्यता क्या कहती है? तीन की विभाज्यता कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी संख्या अगर है, उसके अंकों का योग अगर तीन से विभाज्य है, तो वो संख्या क्या होगी, तीन से विभाज्य होगी। जैसे मान लो हमने कोई संख्या लिखी 273। ठीक, तो ये एक संख्या है। अब इसके अंकों का योग मतलब 2 + 7 + 3 जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 9, 9 3 12। तो 12 जो है तीन से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये संख्या भी तीन से विभाज्य होगी, 273। सेम एज डिविजिबिलिटी जो होती है वो 9 की विभाज्यता भी होती है। 9 की विभाज्यता भी यही कहती है कि कोई भी अगर अंक है, कोई भी संख्या है, उसके अंकों का योग अगर 2 से विभाज्य है तो वो 9 से विभाज्य है, तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। मान लो हम कोई संख्या लिखते हैं 27981। मान लो ये कोई एक बड़ी संख्या है, तो इसकी विभाज्यता चेक करनी है हमें कि ये 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम अंकों का योग करेंगे, 2 + 7 + 9 + 8 + 1। ठीक, 7 2 9 9 9 18, 18 8 26, 1 27, तो 27 आया। तो 27 क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। तो इसका मतलब ये संख्या भी विभाज्य होगी 9 से। ठीक, अब इसको अगर दूसरी तरीके से किया जाए, तो दूसरी तरीके से हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर मान लो कोई संख्या यही दी थी हमारे पास 27981, अगर ये संख्या 9 से विभाज्य हमें पता करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अंकों का योग ऐसे ही देते, 7 2 9 काट दो, 9 काट दो, 8 और 1 9 काट दो, 0 बचा, ये संख्या 9 से विभाज्य है। इसके अलावा कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लो हमने संख्या लिया 2 5 2 3 7 2 6, ऐसे कोई संख्या एक बड़ी सी संख्या ले लिया। अब हमें चेक करना है कि ये 9 से विभाज्य है कि नहीं है। तो देखो अगर हम देखें तो 7 2 9 होता कट गया। ठीक, 6 3 9 होता कट गया, 5 2 7 4 9 कट गया, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाज्य है। बात समझ में आएगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे चार की विभाज्यता क्या होती है। ठीक है, चार की विभाज्यता, चार की विभाज्यता क्या होती है कि अगर कोई भी संख्या दी है, ठीक, उसके अंतिम दो अंक अगर चार से विभाज्य है, तो वो संख्या चार से विभाज्य होगी। मान लेते हैं कोई संख्या दी है 2984, ये एक संख्या दी है, तो इसके अंतिम दो अंक कौन से हो जाएंगे, 84। तो 84 अगर हम देखें तो चार से डिवाइड है, 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 2984, चार से विभाज्य होगी। ठीक, इसी तरीके से होती है पांच की विभाज्यता। पांच की विभाज्यता को क्या होती है, सबसे आसान है कि इकाई का अंक, इकाई का अंक जो है वो या तो 0 हो, ठीक, या 5 हो। तो कोई भी संख्या अगर होगी उसके इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। ठीक, फिर आती है 6 की विभाज्यता। 6 की विभाज्यता क्या होती है,
देखो अब 6 की विभाज्यता निकालने के लिए हमें पता है कि 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं, ठीक, तो ये क्या होते हैं, 2 गुणे 3, ठीक। तो अगर कोई भी संख्या होगी, अगर वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी, तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। 6 की विभाज्यता के लिए कि कोई भी संख्या संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी, ठीक, विभाज्य होगी, तब संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। बस हमने तो ऐसे कोई भी संख्या होगी, उसकी डिविजिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं कि 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, ठीक है। इसके बाद आता है 7 की विभाज्यता। देखो 7 की विभाज्यता समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं 7 की विभाज्यता होती क्या है। जैसे मान लो कोई संख्या दी है, ठीक, जैसे मान लेते हैं हम संख्या है 343, ठीक। तो अगर हमें पता करना है कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं है, तो हम करेंगे क्या, इसके इकाई का अंक लेंगे, ठीक, इकाई का अंक लेके उसका दोगुना करेंगे, ठीक। इसके मान को हम माइनस करेंगे कि बचे हुए अंक से, ठीक है। तो ये आ गया 34 - 6, 34 - 6 करेंगे तो 28, 28 जो है 7 से विभाज्य है, 7 × 4 = 28। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 343 7 से विभाज्य है, ठीक है। बात समझ में। अगर मान लेते 28 जो है, 28 की जगह कोई और संख्या आ जाती बड़ी सी, तो फिर यही प्रोसेस हम दोबारा करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते कोई संख्या है, जैसे मान लो संख्या है 9380, ठीक, ये संख्या है। तो अब क्या करेंगे, इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो 938 माइनस 0 × 2, यही तो करेंगे। तो ये तो 0 ही आ जाएगा, तो संख्या क्या आ जाएगी, 938। अब इसको डिवाइड करें, 938 को 7 से या तो डिवाइड करके चेक कर लें, या फिर से सेम प्रोसेस करें। अब 8 का 2 गुना किया और 93 से घटाया, तो 93 से घटाया 8 गुना 16, कितना आ जाएगा ये, 13 में से 6 गए 7 और 8 में से 1 गए 7, 77 आ गया, और 77 7 से विभाज्य है। तो इसका मतलब जो हमारे पास संख्या थी 9380, ये भी 7 से विभाज्य होगी। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसी तरीके से अब हम आगे देखते हैं 8 की विभाज्यता। 8 की विभाज्यता क्या होती है, जैसे 4 की विभाज्यता होती है कि अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है, तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसी तरीके से अंतिम के 3 अंक, जैसे देखो एक पैटर्न बनता है कि अगर मान लो कोई संख्या है, ठीक, इसका अंतिम एक अंक अगर 2 से विभाज्य है, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। फिर एक पैटर्न बनता है इसी तरीके से अंतिम 2 अंक आ जाए, अंतिम 2 अंक, ठीक, 4 से विभाज्य है। अंतिम 2 अंक को अगर लिखे तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। तो अंतिम 2 अंक 2 की पावर 2 मतलब 4 से विभाज्य, तो संख्या 4 से विभाज्य। अंतिम 3 अंक, ठीक, अंतिम 3 अंक, तो ये किससे विभाज्य होंगे, 8 से। 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, 3 3, पैटर्न मिल रहा है। फिर इसी तरीके से हम फॉलो करेंगे कि अंतिम 4 अंक अगर हो जाए, तो वो किससे विभाज्य होगी, 4 अंक की किसी संख्या से विभाज्य कर, विभाज्यता पता करनी है 16 से, तो 16 से ये विभाज्य होगी, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4।
बात समझ में? तो ये एक पैटर्न होता है। अब अंतिम अंक तो देख रहे हैं, अब अंतिम अंक अगर 0 है तो भी ये 2 से विभाज्य होगी। तो अंतिम 2 अंक अगर 2 0 है तो भी ये 4 से विभाज्य होगी। इसी तरह से अंतिम 3 अंक अगर 3 0 है तो ये 8 से विभाज्य होगी। अंतिम के 4 अंक अगर 4 0 है तो ये भी 16 से विभाज्य होगी। इसी तरीके से ये एक पैटर्न फॉलो करता है। ठीक, तो 8 की डिविजिबिलिटी समझ में आई कि अंतिम 3 अंक अगर जो है 8 से डिवाइड हो रहे होंगे तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो। ठीक, 9 की विभाज्यता बता दी। ठीक है, 10 की विभाज्यता क्या होती है? अब अंतिम अंक 0 हो तो 10 की विभाज्यता हो गई। 11 की विभाज्यता, 11 की विभाज्यता क्या होती है कि कोई संख्या अगर हमारे पास दी है, ठीक, तो उसके अल्टरनेट टर्म्स का योग करके, मतलब ऐसे समझते हैं कि उसके सम स्थानों के अंकों का योग, उसके विषम स्थानों के अंकों का योग, उनका डिफरेंस निकालेंगे और वो अगर 11 से विभाज्य है वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे मान लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे एक बड़ी सी संख्या ले रहे हैं हम, 2170850। ठीक, तो ये संख्या है, इसके सम स्थान चाहे राइट साइड से ले चाहे लेफ्ट साइड से ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे राइट साइड लेफ्ट साइड से ले रहे हैं तो विषम स्थान क्या हो गया? 2 7 8 और 0, ये विषम स्थान हुआ। 1 2 3 4 5 6 7, ये सम स्थान हुए। तो क्या बना सम फार्मूला? विषम स्थान के अंकों का योग। ठीक, ये निकालेंगे डिफरेंस, सम स्थान के अंकों का योग। ठीक, अगर ये पूरा 11 से विभाज्य है तो इसका मतलब 11 से विभाज्य का मतलब इसका जो डिफरेंस आएगा या तो 0 आएगा, ठीक, या फिर 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, के मल्टीपल में, मतलब या तो 11 है, 22 है, 33 है, ऐसे तो आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, विषम स्थान के योग 7 2 9 9 8 9 8 17, ये आ जाएगा 17। डिफरेंस ले लेंगे, 1 0 5 5 है 6, डिफरेंस निकाला कितना आ गया? 11। और 11 देखो क्या हो गया? 11 के ही मल्टीपल में आ गया, 11 से पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी? 11 से विभाज्य। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक, चलो अब देखो, जैसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 और 13, मतलब 7 11 और 13 इनकी एक साथ विभाज्यता क्या होती है? 7 11 और 13 की विभाज्यता एक साथ। ठीक है, देखते हैं क्या होती है कि जैसे मान लो कोई नंबर दिया हो, ठीक है, जैसे नंबर है 5922। अब हमें पता करना है कि ये 7 11 और 13 से विभाज्य है कि नहीं है विभाज्य। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले राइट साइड से, मतलब राइट साइड से 3 3 संख्याओं के पेयर बनाते हैं और फिर उनका डिफरेंस लेते हैं। जैसे मान लो ये संख्या दी है तो इसका राइट साइड से पेयर क्या होगा? 922 होगा, ये एक पेयर बनेगा 922 का। ठीक, दूसरा पेयर क्या बनेगा? 5 बचा, तो पीछे हम 2 संख्या अपने आप बढ़ा देंगे 0 0 और इनका डिफरेंस ले लेंगे, यही तो होगा। इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 917। अब ये 917 जिस जिस संख्या से डिवाइड हो रही है वो संख्या, ये मतलब 5922 भी उसी संख्या से डिवाइड होगी। ठीक, तो सबसे पहले 7 से अगर चेक कर लेते हैं तो 13 7 91, 7 एकम 7, तो 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य लेकिन 13 से विभाज्य नहीं, क्योंकि 13 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो 13 7 91, 7 बच जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। और 11 से भी विभाज्य नहीं है,
11 अठे 88, 3 37 हो जाएगा, 11 3 33, तो 11 से विभाजन, इसका मतलब ये संख्या किससे विभाज्य, 7 से विभाज्य। ये संख्या जो होगी 5922, ये किससे विभाज्य होगी, 7 से। बात समझ में आई नहीं? अब इसके कुछ और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एक संख्या दी है तुम्हारे पास 380247, ठीक। राइट साइड से संख्या निकालेंगे तो एक संख्या आ जाएगी 247, एक संख्या आ जाएगी 380। तो इनका डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस बड़ी से ही तो छोटी घटाएंगे, जरूरी नहीं कि राइट से लेफ्ट घटाएं, ठीक। तो 380 माइनस 247 करेंगे, कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10 में से 7 गए 3, ठीक। 7 में से 4 गए 3, 3 में से 2 गए 1, 133 आए। अब देखो क्या ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है, 7 से डिवाइड हो रही है, तो 7 देखो 7 कम 7, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 63, 7 9 63, 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। 13 से डिवाइड होगी, 13 कम 13, 3 रिमाइंडर हो जाएगा, ये नहीं होगी। 11 से, 11 कम 11, 2 23, 11 गुना 22, ये भी नहीं होगी। तो 7 से डिवाइड होगी, तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाज्य। बात समझ में, ठीक। आप देखो आगे, इसी के एक दो एग्जांपल और हम देख सकते हैं, देखो कैसे, जैसे मान लो एक बड़ी संख्या और लेते हैं 689164 7, एक ये संख्या है, ठीक। राइट साइड से पेयर बना है, एक पेयर ये बना 647, एक पेयर ये बना 891, और पीछे 2 जीरो हम बढ़ा दें तो एक पेयर ये बना 6। अब इसमें क्या होता है, इसमें अल्टरनेट पेयर का सम किया जाता है, ठीक है, और रिमेनिंग जो पेयर बचते हैं उनका डिफरेंस ले, उनका सम करके डिफरेंस किया जाता है। तो अल्टरनेट पेयर कौन सा होगा, ये दोनों, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7 6 13, 4 1 5 6, 653, तो ये इनका सम आ गया। अब डिफरेंस निकाल लो, 891 माइनस 653, कितना आ जाएगा, 11 में से 3 गए 8, 8 में से 5 गए 3, और यहाँ से 238 आया। अब 238 देखते हैं, 7 11 13 में से किससे डिवाइड है, 7 से डिवाइड है, 7 3 21, 2 आ जाएगा 28, 7 चौक 28, ठीक। तो इसका मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से 11 गुना 22, 1 18 हो जाएगा, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 13 कम 13, 13 से 10 108 आ जाएगा, ये भी डिवाइड नहीं हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये संख्या भी 7 से विभाज्य है। समझ में आया? एक संख्या और लेते हैं इसी तरीके से, इसमें भी चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो एक संख्या दी है 6901895, ये संख्या है, ठीक। तो अब इसमें पेयर बना लेते हैं, 3 संख्या का एक पेयर बना, 3 संख्या का एक पेयर बना, और यहाँ पीछे 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक। अल्टरनेट का सम कर देते हैं, तो ये कितना है, 891, 895 प्लस 6, 901 बचा, और इससे भी 901 घटा देंगे, तो डिफरेंस क्या गया, जीरो। और जीरो से जो अगर हम देखा जाए तो 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है 7 11 13 तीनों से विभाज्य है। बात समझ में आई? तो ये तो मिक्स डिविजिबिलिटी हो गई 7 11 और 13 की, ठीक। अब देखो कुछ चीजें और है, जैसे मान लो अगर हम क्या करें, 7 11 और 13 का आपस में गुणा कर दें, ठीक है, तो कितना मिलेगा, 77, और 77 गुणे 13, 13 सत्ते 91, और फिर 13 सत्ते 91, 1 9 1 10, 9 1 10 1 11, 1001 मिला। तो अगर हम बोले कि 1001 7 11 13 तीनों से विभाज्य, क्योंकि अगर तीनों के मल्टीप्लाई से लेना बना है तो 1001 7 11 13 तीनों से अलग अलग विभाज्य होगा, ठीक। तो ये संख्या जो है 13 से विभाज्य है। तो अब देखो अगर हम लिखे 1001 गुणे, मान लो कोई संख्या लिख रहे 123, ठीक। तो 123 अगर हम लिखें तो
123 का 1 से गुणा करेंगे तो 123, तो यहाँ पर 2 जीरो है तो 12 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 123, मतलब 123 दो बार रिपीट हो गया, दो बार रिपीट हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई 3 डिजिट की संख्या दो बार रिपीट हो जाए तो वो 7, 11 और 13 से विभाज्य होगी, मतलब रूल नंबर 1। बात समझ में आई कि कोई भी 3 अंकों की संख्या दो बार रिपीट होने पर वह संख्या 7, 11, 13 तीनों से विभाज्य होगी। ठीक, तीनों से विभाज्य होगी। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन है 17*3, ये कोई संख्या है, 3 से भाज्य है, ठीक है, 3 से विभाज्य है। तो हमें बताना है कि ये जो स्टार बना हुआ है इसके स्थान पर कौन सी संख्या है। ठीक, तो अब देखो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले 3 की डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। उसमें क्या होता है, सभी अंकों का सम 1 + 7, स्टार की जगह हम x लिख लेते हैं, +3, इसको सम करेंगे तो 7, 3, 10 और 1 11, 11 + x। अब जो भी संख्या आएगी तो ये 11 से ऊपर होगी और 3 से विभाज्य है, तो इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से ऊपर 12। ठीक, तो 11 उधर चला जाएगा तो स्टार के एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1। बात समझ में आई कोई। ठीक, इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन एक समझते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है, बड़ा सा है, कि कोई संख्या है 8, 3, 4, 6, 2। ठीक, यहाँ पर हम x लिख दे रहे हैं 704। ये संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है, तब बताना है x के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। तो अंकों का योग करें तो 8 + 3 + 4 + 6 + 2 + x + 7 + 0 + 4 कितना हो जाएगा, 7 4 11, 12 13, 13 6 19, 19 4 23, 23 3 26, 26 और 8, 26 8 34, 26 और 8 34, तो 34 + x। अब 34 से बड़ी संख्या यहाँ पे लानी है हमको, तो 34 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, इसका मतलब कौन सी है, 36। 36 ही तो होगी जो 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या आ जाएगा, 2। x के स्थान पे 2 आ जाएगा। ठीक, अब अगर मान लो इसी में क्वेश्चन पूछा जाता कि x के संभावित क्या क्या मान हो सकते हैं, या x के संभावित मानों का योग क्या होगा, तो पहला संभावित मान तो हमने ले लिया। इसके बाद कौन सी संख्या आ सकती है, तो 36 के बाद अगली कौन सी संख्या होगी, जो 3 से डिवाइड हो, 39। तो 39 से अगर हम 34 को माइनस करें तो कितना मिलेगा, 5। तो x का एक और संभावित मान हमें क्या मिल गया, 5। ठीक, 39 के बाद अगली संख्या, मतलब 3 ऐड करते चले जाओ, एक तरीके से 3 ऐड करते चलो, 5 और 3 8। तो x का एक और संभावित मान क्या मिल गया, 8। तो 3 ऐसे संभावित मान हैं जो x की जगह रखते जाएंगे, तो संख्या जो होगी, जो भी संख्या होगी वो 3 से विभाज्य होगी। बात समझ में। तो इनका अगर मान लो क्वेश्चन में इनका योग पूछा जाता कि संभावित संख्याओं का योग क्या होगा, तो 8 10 2 10 और 5 15 हो जाएगा। ठीक आंसर, क्योंकि संभावित मान 8 के आगे हम नहीं ले सकते, क्योंकि 8 के आगे मान लो 3 जोड़ दें तो 8 3 क्या हो गया, 11।
11 तो 2 डिजिट की संख्या होगी, एक्स तो एक ही सिंगल डिजिट है, तो हमें सिंगल डिजिट चाहिए था, तो या तो 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 8 हो सकता है। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 8 स्टार 4, ये एक संख्या दी है और 4 से भाज्य है। ठीक, 4 से भाज्य है, तो स्टार के स्थान पर इसको कौन सी संख्या आएगी? ठीक, तो अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक कौन सा होगा। ठीक, देखो अब छोटे से छोटा अंक पूछा गया, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो अब अगर हम छोटे से छोटा अंक देखें तो स्टार के स्थान पर हम 0 भी रख सकते हैं। ठीक, 1 रखेंगे तो 14 से डिवाइड नहीं होगा, 2 रख सकते हैं, 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 34 हो जाएगा, 4 रख सकते हैं। ठीक, 5 नहीं रखेंगे, 6 रख सकते हैं, 7 नहीं रख सकते हैं, 8 रख, ये संख्याएं रख सकते हैं। तो स्टार के स्थान पे रखेंगे तो ये संख्या क्या होगी? 4 से भाज्य होगी। लेकिन छोटे से छोटा अंक पूछा गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में? ठीक, एक और क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो दिया हुआ है 11 से विभाज्यता का क्वेश्चन है कि 3 4 स्टार 7, ठीक, में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा कि जो संख्या है 11 से भाज्य हो जाए, 11 से भाज्य हो जाए, ये पूछा गया है। होगा, ठीक, तो 11 से भाग की विभाज्यता पूछी गई है, तो 3 प्लस स्टार, मतलब स्टार को अगर हम एक्स लिख लें तो 3 प्लस एक्स और डिफरेंस 7 और 4 11, यही तो आएगा। तो अगर डिफरेंस निकाल लें तो 11 माइनस 3 कर देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो एक्स का स्थान क्या आ सकता है? मिनिमम 8 ही आ सकता है। 8 माइनस 8 जीरो। अभी विभाज्यता में क्या बताता है? 11 की विभाज्यता में या तो जीरो आ जाएगा या जीरो के मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो, इसका साइन। ठीक, जीरो नहीं आएगा, मतलब जीरो विभाज्यता आ जाएगी, तो क्या एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? 8। इसको जीरो के बराबर कर दो, 8 उधर चला जाएगा तो एक्स बराबर 8, इसका सही आंसर। समझ में आया इतना? ठीक, आगे अभी इसके आगे भी अभी देखते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि ये कहाँ गया? ये 1005x4, ठीक, ये कोई संख्या है और 8 से पूरी तरह विभाज्य है, पूरी तरह विभाज्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? x के स्थान पे सबसे छोटा पूर्णांक पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहले अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें 8 की पता है, तो इसका मतलब 504 पूरी तरीके से इससे विभाज्य होना चाहिए। ठीक, पहली चीज। तो 5x4, इसको अगर हम 8 से विभाज्य करें तो यहाँ पर देखो, या तो पहले अगर हम जीरो रखे तो 8 छंग 48, 8 से अगर जाएगा 50, मान लो 50 होगा, 51 होगा, 52 होगा, 53 होगा, इसी संख्या में तो होगा। तो 8 छंग 48 अगर हमने रखा तो यहाँ पर क्या आया? 2। मान लो हमने एक्स की जगह जीरो रखा तो ये 24 आ गया, 8 त्रिक 24। ये देखो यहीं पर पूरा पूरा कट गया, तो एक्स की सबसे छोटी संख्या पूछा गया तो ये जीरो आंसर हो गया। दूसरी अगर कोई संख्या पूछता तो क्या होता? मान लो अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पर 3 आता है तो 34 डिवाइड नहीं होता। यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं तो 4 आ जाता है, 44 तो भी डिवाइड नहीं होता। 3 लेते तो 5 आ जाता है, 54 ये भी नहीं डिवाइड होता। 4 लेते हैं तो इसके बाद अगली संख्या क्या हो जाती है? 4। तो एक संख्या या तो 4 हो जाती
जीरो होती, 4 होती, तो अगली संख्या क्या हो जाती है? 8। तो अगर स्मॉलेस्ट पूछा गया था तो स्मॉलेस्ट का आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 746832*71, ये कोई संख्या है और 9 से विभाज्य है। ठीक, तो पूछा गया स्टार के स्थान पे क्या आएगा? 9 से विभाज्य है। ठीक, देखो 9 से विभाज्यता का रूल क्या होता है? सभी डिजिट्स का सम 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो डिजिट्स का सम 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो अभी एक तरीका और भी बताया था जो काटने वाला था। दो संख्याएं देखते जो उनको जो है 9 हो जा रहा, काट दो। देखो 7 और 2 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल। ठीक, 6 3 9 कैंसिल। देखो 8 4 12, नहीं देखो कितना हो जाएगा? 7 4 11, अभी नहीं कैंसिल हो रहा। देखो 8 4 12, 7 और 1 8 प्लस एक्स, ये आ जाएगा। तो 12 8 20 हो गया, 20 प्लस एक्स। अगर हम देखें तो ये इसमें 9 2 बार आ रहा, मतलब 18 प्लस 2 कर सकते हैं, तो 18 प्लस 2 प्लस एक्स, ये भी कैंसिल। बचा क्या? 2 प्लस एक्स। अब हमें एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये 9 से विभाज्य हो जाए, तो मिनिमम का संख्या एक्स की क्या रख सकते हैं? 7। भाई जो भी रखेंगे संख्या तो वो तुम्हारा क्या होना चाहिए? 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 7 रखेंगे तो 7 2 9, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आंसर। बात समझ में आई पूरी? तो इसे करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन जैसे मान लो हम देखें, जैसे एक संख्या है हमारे पास, एक्स का वह न्यूनतम मान क्या होगा कि 517 एक्स 324, ये एक संख्या है, 7 डिजिट की संख्या, 12 से विभाज्य है। ठीक, देखो अब इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे कैसे? हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है कि 12 से विभाज्य होने के लिए या तो ये संख्या 4 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। ठीक, 4 से विभाज्य करने के लिए अंतिम कर दो, 4 छंग 24, तो इसका मतलब 4 से तो विभाज्य है। 3 से विभाज्य करने के लिए इसका जो सम होता है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 9 के रूल में हम लोग काटते हैं, वैसे ही 3 के भी रूल में हम काट सकते हैं। ठीक, तो देखो 3 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 कैंसिल, 4 2 6 कैंसिल। ठीक, 5 1 6 कैंसिल। बचेगा क्या? 7 प्लस एक्स। 7 से अगर कैंसिल करें तो 6 प्लस 1 लिखेंगे, तो बचेगा क्या? 1 प्लस एक्स। एक्स का न्यूनतम मान पूछा गया है, तो एक्स का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? 2। 2 और 1 3। समझ में आया? तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए? ठीक, चलो बस करें इतना आज के लिए। ठीक, चलो।